हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एसके कुशवाहा आप सभी का नोबल एग्जाम सिटी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एक सवाल उत्तर प्रदेश के सभी विद्यार्थियों के मन में ये बना रहता है कि ओ लेवल के समकक्ष कौन सा डिप्लोमा है। और आपने देखा भी होगा कि इससे संबंधित कई रिटें हाई कोर्ट में भी पड़ी हुई हैं और बाद में जो है उन सभी अभ्यर्थियों को निराशित होना पड़ता था, निराश होना पड़ता था कि उनका जो डिप्लोमा है ओ लेवल के समकक्ष माना नहीं जाएगा। तो यार एक बात बताएं, भारत सरकार ने 5 मई 2022 को एक शासनादेश जारी किया है। इस शासनादेश में यह बताया गया है कि कौन सा डिप्लोमा ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा और कौन सा डिप्लोमा ओ लेवल के समकक्ष नहीं माना जाएगा। एक शासनादेश से पूरा ओ लेवल का जो खेल था वो दोस्तों समाप्त हो चुका है। तो यहां पर बहुत ही प्रसन्नता वाली बात है। आगे हम जानेंगे इसी वीडियो में कि ओ लेवल के समकक्ष कौन कौन से डिप्लोमा मांगे गए हैं या माने गए हैं या माने जाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो साथियों देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं, ये एक शासनादेश है भारत सरकार द्वारा। भारत के जो अपर मुख्य सचिव हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के जो मुख्य अपर सचिव हैं, उन्होंने एक शासनादेश जो है जारी किया था, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हो मेरे पीछे। तो यहाँ पर देखिएगा, हम इस शासनादेश को पढ़ते हैं साथियों। आप सभी जो है अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट जो है इसको पढ़ सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन सा डिप्लोमा किसके मतलब कौन सा डिप्लोमा ओ लेवल के समक्ष जो है यहाँ पर समझा जाएगा। तो यूपी SSSC ASO के स्टूडेंट जरूर देखें। और वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि ये शासनादेश कब काम करेगा, किन भर्तियों पर काम करेगा। तो समझिएगा अच्छे ध्यान से। यहाँ पर देखिए 5 तारीख को जो है ये जारी किया गया था, 5 तारीख को जारी किया गया था दोस्तों। यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है, आप पढ़ पा रहे होंगे, ये लिखा हुआ है 5 तारीख को। तो आप जो है यहाँ से पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। क्लिक हो जाए भाई, चलिए तो यहां पर देखिए 5 तारीख को जो है 5 मई 2022 को ये शासनादेश जारी किया गया था। हम इसको जो है पढ़ते हैं कि कौन सा जो है एक कमेटी बनाई गई थी और ओ लेवल के समकक्ष कौन कौन से डिप्लोमा यहाँ पर आपके मान्य होंगे। देखिए ओ लेवल के समकक्ष निर्धारण के लिए निर्धारण का प्रस्ताव किया गया जो निम्नवत है। सबसे पहला पॉइंट आप समझिएगा, पहला पॉइंट का कह रहा है कि केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, ठीक है, किसी भी बोर्ड हो या विश्वविद्यालय, कोई सा भी बोर्ड हो, विश्वविद्यालय हो, यूजीसी हो, ठीक है, AICTE हो, नीलेट हो, जिसको डोएक सोसाइटी कहते थे, से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से कम 1 वर्ष की अवधि का ओ लेवल पाठ्यक्रम हो, वो माना जाएगा। यानी कि अगर आपके पास ओ लेवल है, ठीक है, क्या है, आपके पास ओ लेवल है, तो किस संस्था के अंतर्गत होना चाहिए, इसकी यहां पर उन्होंने पुष्टि की हुई है। अब आगे दोस्तों बढ़ते हैं, नंबर 2 पॉइंट पर देखते हैं हम। दूसरे पॉइंट में साथियों क्या कह रहा है कि केंद्र राज्य सरकार के किसी भी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी हो या नीलेट हो, डोएक सोसाइटी से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से 10+2 के उपरांत, कब के बाद, 10+2 के उपरांत के बाद कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का
निम्नलिखित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो तो वो आपका जो है ओ लेवल के समकक्ष समझा जाएगा। अब उन्होंने 27 या 28 डिप्लोमा यहाँ पर दिए गए हैं जो ओ लेवल के समकक्ष समझा जाएगा। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां पर क्लिक करके। और यहाँ पर भी मैं देखिए कौन कौन से डिप्लोमा है बता देता हूँ। पहला है आपका DOAP, आप यहाँ से इनका फुल फॉर्म देखते जाइएगा। DOMA ADC हो या ADCA हो, ठीक है। और इसके बाद में आपका हो जाएगा ADCH भी ओ लेवल के समकक्ष समझा जाएगा। ADCP, DCA, DCFA, DCS, DCTT, DIP, DISA, DISM या DIT, DS। और इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर दिया गया है DST, DTP, MDCA, MDCISM, MDT, MDIT, MOMSP, CISN, CINDSN यानी कि कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन दिया गया। ADCST हो, ADHN हो आपका। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखिए 28 डिप्लोमा यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। ADI हो, चाहे ADP हो, चाहे ADSE हो, चाहे AITT हो, चाहे PGDC WD यहाँ पर दिया गया। PGDCA नहीं दिया गया, PGDCA में कहाँ दिया गया वो भी बता रहा हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर वेब डिजाइनिंग में, ये भी आपके ओ लेवल के समकक्ष समझा जाएगा। अब बहुत सा लोगों के मन में ये रहता कि सर PGDCA मान्य होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए भी इन्होंने यहाँ पर तीसरे पॉइंट में दिया है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ दोस्तों, इस पॉइंट को पढ़िए, ठीक है। इस पॉइंट में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अभी तक रहा है उत्तर प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने PGDCA किया है। और आपको जानकर ये बहुत ही ज्यादा खुशी होगी कि आपका PGDCA भी मान्य होगा। कब मान्य होगा, ये इन्होंने पॉइंट दिया है कि केंद्र सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, UGC, AICTI हो एंड नीलेट हो से मान्यता प्राप्त सरकारी हो या निजी संस्था से 10+2 या स्नातक के उपरांत की जाने वाली कम से कम 1 वर्ष की अवधि का PGDCA हो चाहे DCA हो पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो तो वो किसके समकक्ष दोस्तों, ओ लेवल के समकक्ष समझा जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो आपका नोटिस है ना, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों होने वाला है, इस चीज को समझिएगा आप। क्लियर है। अब बात करते हैं और यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि यूपी डेस्को से उत्तीर्ण 1 वर्ष का DIT अर्थात डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो, वो भी दोस्तों आपका ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। ठीक है, ओ लेवल के समकक्ष दोस्तों ये माना जाएगा। क्लियर है साथियों। अब यहाँ पर कह रहा है 5वें पॉइंट में, स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन रहा हो। कम से कम 1 वर्ष, स्नातक में यदि आपका 3 साल का हो या स्नातक आपका 4 साल का हो, यदि उसमें 1 वर्ष ही आपने कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट लिया हुआ है तो वो भी आपका मान्य होगा, ओ लेवल के समकक्ष दोस्तों समझा जाएगा। ठीक है। 6वें पॉइंट में उन्होंने कहा कि BSc IT हो, क्या हो, BSc IT हो, MCA हो, BTech हो, A लेवल हो, B लेवल हो, C लेवल हो, BCA हो आपका, चाहे MSc साइबर लॉ हो या सिक्योरिटी हो, या BSc से में कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन के विषय के रूप में यदि कम से कम 1 वर्ष आपने अध्ययन किया है तो वो भी ओ लेवल के समकक्ष ही आपका दोस्तों समझा जाएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट नंबर 7 की। तो पॉइंट नंबर 7 साथियों यहाँ पर कह रहा है कि केंद्र राज्य सरकार के किसी भी बोर्ड, ये सब वही है, या डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से हाई स्कूल के उपरांत, किसके उपरांत, हाई स्कूल के उपरांत कम से कम 1 वर्ष, ये बस याद रखना कि आपका जो डिप्लोमा हो 1 साल का होना चाहिए और जो लिस्ट में दिया गया है उनमें से होना चाहिए आपका ओ लेवल के समकक्ष जो है कंप्यूटर डिप्लोमा समझा जाएगा साथियों। ठीक है। यहाँ पर भी कह रहा है मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन से कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष का अवधि का पाठ्यक्रम उन्होंने पास किया हो, उत्तीर्ण किया हो तो वो भी दोस्तों ओ लेवल के समकक्ष यहाँ पर माना जाएगा। और वो दोस्तों पॉइंट नंबर 9 में उन्होंने ये कहा है, पॉइंट नंबर 9 में समझ लीजिए कि ITI से 52 सप्ताह का
कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कि कोपा कोर्स उत्तीर्ण किया हो तो वो भी किसके लेवल माना जाएगा? ओ लेवल के समकक्ष दोस्तों माना जाएगा। कहने का तात्पर्य है यदि आपने कोई सा भी डिप्लोमा किया हो, बहरहाल जो इस लिस्ट में दिए गए हैं उसमें ही होना चाहिए। अगर इनके समकक्ष आपने किया हुआ है तो वो ओ लेवल के समकक्ष समझे जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों ये कि जो प्रचलित भर्तियां हैं क्या इनमें ये डिप्लोमा लागू होगा या नहीं होगा? तो इस चीज का भी मैं दोस्तों क्लियर कर देता हूं आपको। देखिए यहां पर लिखा है, अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने हेतु आवश्यकता अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। यह शासनादेश भविष्य में विज्ञापित होने वाले चयन पर लागू होगा। ये पॉइंट भाई साहब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे जितने भी यूपी SSS ASO के जो साथी हैं वो ये जरूर पढ़ें, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। जो भर्ती निकलेगी 5 मई 2022 के बाद जो भर्ती निकली है या इसके बाद की जो भर्तियां आएंगी उनमें ये लागू होगा। उसके पहले जो प्रचलित भर्तियां हैं उनमें लागू नहीं होगा। उनमें ओ लेवल की समकक्षता उसमें नोटिफिकेशन में दी गई बिंदुओं के आधार पर जो समकक्षता उन्होंने निर्धारित की थी उसी के आधार पर मान्य होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। तो ये नोटिफिकेशन था, आपके लिए पहुंचाना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने उचित समझा कि ये वीडियो जो है आपके समक्ष लाऊं। तो कैसा रहा वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने जो डाउट हो वो कमेंट के माध्यम से मुझे पहुंचा दीजिएगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपके सभी कमेंटों का आंसर देने का। तो दोस्तों चैनल को सपोर्ट करिएगा, एक बार फिर कहूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब यार जरूर करके जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।